शॉर्ट कट लगानी होगी। आपने ये जो जीरोस हैं वो बाहर निकाल देने हैं सारे, 1 2 3 4 4 5। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट पेपर ऑफ द 2011 BSN नर्सिंग NTS का फिजिक्स का पोर्शन। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, अ बिल्डिंग, अ ब्रिज। तो इनमें से कौन सा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ना कर रही हो। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो हुआ ई। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। द मास ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो मास होता है अर्थ का वो इक्वल होता है 9.1 × 10⁻³ के बराबर, या 1.602 × 10⁻27 के, या उस ऑप्शन सी है 5.9 × 10⁻24 kg, ऑप्शन डी है 6.02 × 10⁻23 kg, की ऑप्शन इज 3 × 10⁻3 kg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5.98 × 10⁻24 kg के इक्वल होता है मास ऑफ अर्थ। फ्यून एंड फिशन रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विथ, जो फ्यून और फिशन रिएक्शंस है वो एसोसिएटेड होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी। व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन 7000 न्यूटन एलिवेटर मूव्स फ्रॉम स्ट्रीट लेवल टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 300 मीटर अबव द स्ट्रीट। एक एलिवेटर है जो मूव कर रहा है, इसका जो वेट है वो है 7000 न्यूटन, वो मूव कर रहा है फ्रॉम द स्ट्रीट लेवल अप टू द बिल्डिंग ऑफ 300 मीटर। ये सपोज ये एक एलिवेटर है जिसका वेट जो है वो 7000 है और ये मूव करा है अप टू 300 मीटर तक। तो आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आपने पहले ज़हन में रखना है कि आपको जो ये न्यूटन में दिया गया है ये वेट है ना कि मास है, और जो फार्मूला होता है उसमें होता है मास का टर्म। तो आपने पहले मास फाइंड करना होगा, W = mg। तो 7000 है यहाँ पे, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 लेते हैं ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का वैल्यू। तो इसका जब हम मास फाइंड करेंगे तो वो होगा 700। जब हम इसको पुट करेंगे तो 700 इंटू 10 इंटू हाइट इज 300। तो सिंपली अगर आप सिंप्लीफाइड वैसे मल्टीप्लिकेशन करना चाहते तो आपने एक शॉर्ट कट लगानी होगी। आपने ये जो जीरोस हैं वो बाहर निकाल देने हैं सारे, 1 2 3 4 4 5, और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 21 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा इसको हम राउंड ऑफ करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। तो कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 5 6, 2.1 × 10⁻6 जूल इज द आंसर। 2.1 डी ऑप्शन इज करेक्ट। A body of mass 0.25 kg attaches to a spring is displaced through, एक स्प्रिंग है, सपोज करें ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक मास अटैच्ड है जिसका है मास 0.025 kg। तो स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड थ्रू, ये हम जब खींच रहे हैं तो ये इधर तक आया, जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.1 मीटर। टू द राइट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये उसका राइट साइड है। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट 0.4 न्यूटन मीटर एंड इट्स वेलोसिटी एंड द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 0.4 मीटर, और इस जगह पे जो मास की वेलोसिटी है वो है 0.4 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड इट्स टोटल एनर्जी। तो आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस जगह पे मास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी कंटेन कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का है 1/2 kx²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें सारे वैल्यूज ही पुट करने हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। और उसके बाद आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपने एक शॉर्टकट लगानी है कि आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको एक वैल्यूज बड़े वैल्यूज दिए जाएं या छोटे 1 से छोटे वैल्यूज दिए जाएं तो आपने उनको पावर्स में राउंड ऑफ करना है, यानी पावर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो आपने इस तरह पावर्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कन्वर्जन आती होगी, राउंड ऑफ आता होगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली ये सॉल्व करना है और इधर आके आपने जो 200 है इसको राउंड ऑफ करके सेम पावर लाना है जैसा यहाँ पे है।
10⁻³ तब ही हम सिंपली प्लस या माइनस वैल्यूज़ को कर सकते हैं। तो आपने 3 वैल्यूज़ के लिए आपने 2 के राउंड ऑफ करना, 2 को राउंड ऑफ करना होगा और 2 को राउंड ऑफ करके 10⁻² आएगा। तो 2 को हम जब 5 से प्लस करेंगे तो -3 ऑप्शन आएगा और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 2 × 10⁻³ तो ये इक्वल हुआ 4 × 10⁻³ जूल्स। कोई ऑप्शन है 4 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ गए। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो पढ़े होंगे फिजिक्स में, उनमें से ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी यूनिट होता है, इसका यूनिट है कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको वेक्टर दिया गया है। ए वेक्टर है 2i + 3j - k, b is 4i + 2j, फाइंड वेक्टर s पैरेलल टू a बट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ b। आपको दो वेक्टर दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आपने एक नया वेक्टर फाइंड करना है x, जिसका मैग्नीट्यूड तो b के इक्वल हो लेकिन उसका डायरेक्शन जो हो वो सेम हो a के, जो a का डायरेक्शन हो। तो आप वो ये कैसे फाइंड करेंगे, आइए फाइंड करते हैं। आपको ये जो ए वेक्टर दिया गया है इसका पहले आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है √14। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता होगा। ठीक है, उसके बाद बी का फाइंड करेंगे। बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है √24। मैंने मैग्नीट्यूड का फार्मूला और उनमें वैल्यूज भी पुट कर रखे हैं आपकी आसानी के लिए। नाउ वेक्टर एक्स इज पैरेलल टू ए एंड मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू दैट ऑफ बी। सो आपको पता होगा कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर। ये है एक्स का मैग्नीट्यूड और ये है एक्स का यूनिट वेक्टर। तो ये क्या आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो बी के और डायरेक्शन किसका हो, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है ना। तो बी जो है वो मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है और ए यूनिट वेक्टर जो ए का है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो एक्स वेक्टर हुआ ना मैग्नीट्यूड ऑफ द बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए के बराबर। तो आपने सिंपली फाइंड करना है ए का यूनिट वेक्टर। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं उसी वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, ये ए वेक्टर रहा, उसका ये मैग्नीट्यूड रहा। तो उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √12/14 2i + 3j - k। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। इफ a is equal to 3i + 6j - 2k, then the unit vector parallel to a will be। तो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है a का, जिसका सेम डायरेक्शन हो जैसा a का है। तो ये भी सिंपली आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो उसी वेक्टर का ही डायरेक्शन शो करता है। तो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो वेक्टर होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर के इक्वल। तो आपने इस तरह यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला है। सिंपली आपने वैल्यूज पुट करने, मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड करना आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ये एक सिंपल है। ठीक है, उसके बाद ये आपने सिंपली पुट करना है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो है ये ऊपर ये है वेक्टर ए और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 7 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका आंसर आएगा 3i by 7 + 6j by 7 - 2k by 7। तो ये है कोई ऑप्शन 3/7i - 2 7k। बी और सी ऑप्शन आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो आपने माइनस वाला टिक करना होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। If v is the velocity delta r by delta t, then the v will be। तो आपने v डिफाइन करना है, बट यहाँ पे जो एक डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t का जो वैल्यू है वो इक्वल है 0 के, यानी तमाम थोड़ा सा वैल्यू है t का, बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो आप जब भी ये स्ट्रक्चर ये साइन देखें डेल्टा t टेंस टू 0, तो आप समझ जाएं कि कोई भी पैरामीटर हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, मोमेंटम हो, कोई भी हो, तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो भी हो। यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, हाउ डज द बॉल राइज। आपको एक बॉल है जो 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर थ्रो कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी।
तो ये कितनी हाइट कवर करेगा? तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, मैं आपको लिख रहा हूँ। एच इज इक्वल वी स्क्वायर बाय 2g। वी स्क्वायर आपने कैसे लिखना होगा? 98 मल्टीप्लाइड बाय 98 अपॉन में 2 इंटू 9.8। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, ये उम्मीद करता हूँ आप खुद ही कर लेंगे। तो इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो वो आएगा 490 मीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, टाइम कम है इसलिए हम आपको ये दे रहे हैं कि आप खुद ही सॉल्व करें। A particle is projected at an angle of 45 degree with a velocity of 9.8 meter per second. The horizontal range will be g का वैल्यू आपको दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है जो 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टेड हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी है उस पार्टिकल की 9.8 मीटर पर सेकंड। आपने हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर आपने कैसे लिखेंगे? 9.8 है तो डबल दफा लिखेंगे, 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 और साइन 2 थीटा। यहाँ पे अगर आप थीटा लिखेंगे तो 45 होगा, तो टोटल हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1 के। तो इसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आएगा 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो 9.8 मीटर इज द आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20, 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन होता है डिग्रीज में 57.3 डिग्री के इक्वल, 57.3 डिग्री के इक्वल 1 रेडियन। उसके बाद है इफ एल, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी एंड आर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम, देन एल इन द इक्वेशन विल बी। एल डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, तो ये एक एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। तो एल किसका फार्मूला है? एल किसको डिनोट करता है? एंगुलर मोमेंटम को। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इज कॉल्ड एज, इंटरफेरेंस को ही हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लेंस होगा, लॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे होगा लेंस। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है एक और उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 मीटर है। इट इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज व्हिच इज ट्वाइस एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म कर रहा है एक इमेज को जिसकी जो साइज है वो ट्वाइस है एज द साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फ्रॉम द लेंस, तो पोजीशन कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर दूर होगी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। लेट एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच जो है वो हाइट है ऑब्जेक्ट की और हाइट ऑफ इमेज जो है वो ट्वाइस है। इसने पहले क्वेश्चन में ही बताया कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो डबल है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये एक फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे इमेज को तो उसकी जो आएगी वो आएगी 2 टाइम्स टू द ऑब्जेक्ट। इसको फार्मूला में पुट करेंगे 1 बाय वी माइनस 1 बाय म्यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो वी किसके इक्वल हुआ? 2 म्यू के इक्वल हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे 1 बाय ऑब्जेक्ट, तो 1 बाय फोकल लेंथ तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में नहीं करा, आपने खुद सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। ये एक सिंपल प्रोसेस, अगर आप बार बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा और आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको आपने खुद आंसर कंपेयर करना होगा। म्यू इज इक्वल -10 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगी लेंस से? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो इसी पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।